हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में। आप आगे देखेंगे कि ईशान कहता है कि उस लड़की को मैं इंसाफ दिला के ही रहूँगा। और फिर यशवंत अपने कमरे में आता है और यशवंत बहुत परेशान होता है। सुरेखा आती है। सुरेखा पूछती है, साहब क्या हुआ? तो यशवंत बताता है कि मुझे डर है कि ईशान ने जो कहा है वो करके ही रहेगा, और मेरा बरसों पुराना सपना प्रॉपर्टी ईशान से अपने नाम पे करवाना, वो पता नहीं अब कैसे पूरा होगा, और पूरा होगा भी या नहीं। और मुझे तो ये लग रहा है कि अब ईशान पता नहीं क्या फ़ैसला लेगा, लेकिन ईशान ने अगर जो ठान लिया है वो तो करके ही रहेगा। उधर सुरेखा कहती है कि साहेब आप परेशान मत होइए, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। तो यशवंत कहता है, तुम नहीं जानती, ईशान हमारा बेटा नहीं है। ईशान ईशा और शांतनु का बेटा है। ईशा के बचपन में दिए संस्कार और शांतनु के अभी बीच बीच में जो शांतनु याद दिलाता रहता है कि अपने अपने आदर्श कभी नहीं भूलना। और फिर वो कहता है कि तुम भूल रही हो कि ईशान उन्हीं लोगों का बेटा है। और सुरेखा कहती है कि ईशान को भावनाओं से बहलाओ, और मुझे पता है कि वो दिल से भी सोचता है। लेकिन यशवंत कहता है कि तुम गलत सोच रही हो, ईशान ने कुछ ठान लिया है तो वो करके ही रहेगा। तो सुरेखा कहती है कि हम बात करके देखेंगे, और यशवंत कहता है ठीक है। इधर ईशान अपने फ़ोन पे बात कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए। इतने में सुरेखा और यशवंत दोनों लोग उसके कमरे में आते हैं, और सुरेखा कहती है कि तुमको इस तरह से काम करके करता देख करके हमें बहुत अच्छा लगता है। तुमने जो किया तुम बहुत अच्छा किया, तुमने उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। इधर यशवंत कहता है कि हमें ये देख कर के बहुत खुशी होती है कि हमारा बिजनेस हम लोगों के हाथों से सही हाथों में जा रहा है। तुम हमारे बिजनेस को अब बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। फिर यशवंत कहता है कि मुझे इस एक बात का डर है कि कहीं तुम उस लड़की को इंसाफ दिलाने के चक्कर में कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। तो ईशान पूछता है कि आपका कैसा नुकसान? तो यशवंत बताता है कि उस लड़की को इंसाफ दिलाएंगे, और आयुष को अगर हमने रेस्टिकेट किया कॉलेज से तो ये बात पूरे मीडिया में जाएगी, और जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं और स्कॉलरशिप से गरीब बच्चे आते हैं उन पर बहुत गलत असर पड़ेगा। वो लोग ये सोचेंगे कि इस इंस्टीट्यूट में, हमारे कॉलेज में उनका भविष्य सिक्योर नहीं है, वो लोग सिक्योर नहीं है। तो ईशान कहता है कि आप गलत सोच रहे हैं। अगर हमने उस लड़की को इंसाफ नहीं दिलाया तो सब ऐसा सोचेंगे, अगर हमने उसको इंसाफ दिलाया सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि हमने इंसाफ किया है। लेकिन सुरेखा ये सोच करके एकदम से बैठ जाती है बेड पर, और वो कहती है कि बेटा तू मत भूल कि वो लड़की ईशा ने भेजी है, वो ईशा की भेजी हुई गांव की लड़की है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो यहाँ पर क्यों आई है। मुझे ये सोचकर बहुत डर लगता है। और अब ये उसको इंसाफ दिलाने की बात, बेटा तू देख कि हम कुछ गलत नहीं चाहते हैं, उसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, और वो ईशा ने भेजी है, तू ये सोचना। फिर सुरेखा कहती है कि बेटा मुझे चिंता हो रही है, तू समझ मेरी बात को। अब ये तुझ पर छोड़ा है मैंने कि तू अपनी बड़ी माँ का साथ देगा या उस ईशा का। अब ये तू सोच ले, ये एक मेरा ये हाथ तेरी बड़ी माँ का है, और ये एक ईशा का। अब ये तेरा फैसला है कि तू अपनी बड़ी माँ का हाथ चुनेगा या उस ईशा का। तो ईशान अपनी बड़ी माँ का हाथ चुनता है। तो सुरेखा ये देखकर बहुत खुश हो जाती है, और वो कहती है मुझे पता था मेरी ममता कभी हार नहीं सकती, और सुरेखा उसको गले लगा लेती है। यशवंत ये देख करके बहुत खुश होता है कि शायद उसका काम बन गया, लेकिन अभी भी ईशान के मन में कुछ चल रहा है। अगर आप देखेंगे किरण जो है वो सभी को परेशान करता है। वो कहता है कि वैसे तो तुम बड़ी उसूलों वाली बनती थी, तुम अपनी शादी से भाग आई थी कि ये कह कर कि वो नसीड़ी है, तुम उससे शराबी से शादी नहीं करती, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होती हो। यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ भी तो तुम वही कर रही हो, और तुम अपनी इज्जत का ढिंढोरा पीट रही हो। इतने में हरिणी आ जाती है और मोबाइल में वो वीडियो दिखाती है, और जिसमें एक रिपोर्टर सभी के बारे में बता रही होती है कि एक गांव से आई लड़की ने इतना बड़ा फ़ैसला लिया, अपनी इज्जत पे छेड़खानी का उसने हल्के में नहीं लिया, और उसने सारे में ये बात उठाई
सभी ये देख करके बहुत खुश होती है कि पूरी मीडिया उसका साथ दे रही है, सभी लोग उसका बहुत साथ दे रहे हैं और वो रिपोर्टर भी सभी का साथ दे रही है। हरिणी कहती है कि तू डर मत, तू बिल्कुल सही कर रही है। इधर सभी ये सब देख रही होती है, इधर किरण भी खड़ा होता है। इधर आप देखेंगे कि निशी यशवंत से बात करता है कि वो कहता है कि वो लड़की बहुत गलत कर रही है, हमारे घर में रही उसके बावजूद वो ऐसा कर रही है। इधर ईशान खड़ा है, चुपचाप सुन रहा है। इतने में यशवंत के पास कॉल आती है और उसको पता चलता है कि ये बात पूरी मीडिया में फैल गई है। अब वो बहुत परेशान है। अब उसके पास उसके उसके बोर्ड की कॉल आती है और वहाँ से उसके इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं कि उस लड़की को इंसाफ मिलना ही चाहिए। अब ये बात सारी जगह फैल गई है, पूरी मीडिया में है। अब यशवंत बहुत परेशान है कि अब हमें कुछ तो फैसला लेना ही पड़ेगा। वहाँ पे सुरेखा भी खड़ी हुई है। अब ईशान सोच में पड़ गया है। यह ईशान आता है और यशवंत से कहता है कि अब आप क्या चाहते हैं, अब क्या करना चाहिए हमें, अब क्या करेंगे। तो यशवंत कुछ नहीं बोल पाता है और ईशान की बात सुनकर शांत हो जाता है। इधर निशी कहता है और सुरेखा कहती है वो लड़की हमारे घर इतने दिन रही और उसकी आंखों में ज़रा भी शर्म नहीं थी, हमने उसकी इतनी खातिरदारी की, उसको इतने अच्छे से रखा, उसकी ये सब कुछ किया, लेकिन उसने फिर भी हमारे खिलाफ़ ये सब किया। तो ईशान कहता है कि उस लड़की की कोई गलती नहीं, इसमें दूरवा अन्वी की